एमएलए राम भुलावन ने अपने मंत्री को अपनी आत्मकथा में सच लिखने की धमकी दी है और चिकन के रेट बढ़ गए हैं, सब्जियों के गिर गए हैं। अस्थाना का दस्ताना भोली भाली लड़कियों को, लड़कियां क्या लिखा है लड़कियों के बारे में? हाँ, भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करके और सुहाग रात क्या लिखा है? सुहाग रात अरे क्या लगा रखा है? आगे पढ़ना। सुहाग रात के बाद पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ ना, नजर भी तो कमजोर। सुहाग रात के बाद क्या लिखा है भाई? आराम से पढ़ो। भोली भाली लड़कियों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उनको बेहोश करके उनके सारे गहने लूटकर अस्थाना अपना दस्ताना छोड़कर गायब हो जाता है। सर ये कल ही की बात है, लाखों के गहने लूटे हैं उसने। स्मार्ट मैन। इंस्पेक्टर साहब, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे आप लूट गई और आप बर्बाद हो गई। देखिए घबराइए मत, हमें बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए। सर पहले उनको छोड़िए तो सही, तभी वो अपना दुखड़ा बताएंगी ना। अरे तेरे को बहुत जल्दी हो रही है मेरे को अलग करने में। मैं यहाँ एक पर्सनल इंक्वायरी कर रहा हूँ, दिखता नहीं तुम्हें? इडियट। अरे आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए ना, बी कंफर्टेबल। अरे ऐसी कुर्सियाँ तो बस आप जैसी लोगों के लिए बनाई गई हैं, हम तो बस आपके सेवक हैं। बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? किस मुंह से बताऊं इंस्पेक्टर साहब आपको? देखिए अब आप ऐसे सवाल पूछेंगी ना तो हमारे दिल में चोट लगेगी। आपका इतना प्यारा सा मुंह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मुंह, इस मुंह से बताइए ना हमें। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, उस अस्थाना ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी कर ली और शादी की पहली रात ही मुझे बेहोश कर मेरे सारे गहने लेके भाग गया और ये दस्ताना छोड़ गया। What a rascal man, what a rascaling man। अरे आप चिंता मत करिए, उसको जाने दीजिए ना, भागने दीजिए उसको कहीं और। मैं हूँ ना। और मैं भी हूँ। अरे मिस्टर टाना, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? क्यों रहा यहाँ? मैं इनकी बस रिपोर्ट लिख रहा था, ये देखिए इनकी रिपोर्ट लिखाने आई। बस रपट मैं लिख लूंगी। लेडीज तू निकल यहाँ से, निकल। इंस्पेक्टर की कुर्सी आई हो, खड़ी हो। मैडम ये पुलिस स्टेशन है? ना ये रेलवे स्टेशन है, ये राजधानी है, मैं शताब्दी हूँ। आजा चढ़ जा। अरे ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे चढ़ता है? चल मैं तुम्हें बताती हूँ। मैडम चिट्ठी। अरे पुलिस की नौकरी छोड़ के पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया के? अब मैं तो बस वसूली करने गया था मैडम, रास्ते में पोस्टमैन मिल गया, उसने मुझे एक चिट्ठी दी, मैंने खोलकर पढ़ी और मैं दौड़ता हुआ यहाँ चला आया। क्या बात होगी, चौकी बंद करने का ऑर्डर तो ना आ गया? अरे नहीं मैडम, थाना बंद करने का ऑर्डर नहीं है, लेकिन चैलेंज है, वो भी पुलिस को, और वो भी मशहूर चोर अस्थाना के दस्ताना से। पढ़ के सुना। एक मिनट मैडम, उसने लिखा है, तुम लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो मगर हो एक नंबर के गधे। तुम दोनों को पहचानता है? मैडम आगे बढ़ता हूँ। मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आके तुम लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा। अस्थाना को 17 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है और अस्थाना को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अस्थाना का दस्ताना। ये तो बहुत भारी चैलेंज दिखे मैंने। अरे पर तुम लोग टेंशन ना लो, हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला है, ऐसी अरे बड़े चैलेंज आते हैं। अरे यो कोकी दिखाई ना दे रही आज, नौकरी छोड़ के भागी के? छोड़ी नहीं, छोड़ने वाली हूँ। मैं तो साजन की चुनरिया ओढ़ने वाली हूँ। अरे घनी इतरा रही है, बचपन में ही लक्षण थारे ठीक ना दिख रहे मन्ने। नहीं, मेरे बापू का खत आया है, इसीलिए मेरा मन गा रहा है। मैडम मुझे शादी के लिए एक लड़का देखने आ रहा है। क्या बात कर रही है तू? उसने जाने? नहीं। पहचाने? नहीं। अरे उसके घर वालों को जाने हैं? नहीं। अरे उसके बारे में कुछ भी जाने हैं तू? नहीं। और मुंह खोल के शादी के लिए हाँ कर दी, वैसे तो नहीं करती रहती है। देख छोरी, तू अभी बहुत छोटी है। गाड़ी खरीदने से पहले उसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं ना, वैसे ही लड़के से शादी करने से पहले उसका भी टेस्ट लेते हैं, यूं आंख बंद करके ना कर लेते। मैडम ठीक कह रही है, एक बार लड़के को ठीक से जांच लेना। यार गुलगुले, ये तो बड़ी सीधी सादी है, ये कैसे जान पाएगी जो इसके विवाह के लिए आ रहा है वो शाहिद कपूर है या शक्ति कपूर? ओहो, मैं हूं ना, हम तो खत का मजनू। मैडम मजनू नहीं, मजमून। हाँ वही। भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, जैसे बच्चे ने पहचान लेते हैं उसके पप्पा ने देखकर। देख बेटा कोकी, उस छोरे की पूरी जांच और टेस्ट
मैं करूंगी। आज से तू है चंद्रमुखी चौटाला और मैं हूँ कोकिला सा। नहीं। हाँ। जय श्री राम। यार गुरगुले देख, दूसरी शादी का योग है। यार गोपी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू जिंदा कैसे है। बहुत अच्छी बात की। जय श्री राम। हमारा नाम है कट्टू सिंह। कोकी के साथ हमारी शादी होने वाली। आप हैं? अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ रखे? इधर पार्क कर दीजिए, यहाँ पर आराम से। बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? हाँ, बस सब ठीक है। नाइस। कोकी को बुलाइए ना। ऑफ कोर्स, कोकी कोकी हम बुलाते हैं। कोकी 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 कोकी। मैडम, आप बाहर क्यों आ गई मैडम? नहीं, अच्छा मतलब आपको ये पसंद नहीं आए? नहीं, इन्हें देखकर मेरे सोचने समझने के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं। ये मुझे पसंद है। आपको मतलब इनका कहने का मतलब है कि कोकी के लिए पसंद है। ये हमारी मैडम जी है ना, तो अपने स्टाफ का बड़ा ख्याल रखती है। मैडम चलिए अंदर, ये कमिश्नर साहब का फोन आना ना, चलो। कोकी। अरे कोकी शर्माती बिल्कुल नहीं है। अब वो देखिए, आपकी कोकी आ रही है। तुम्हारी तो शादी होने वाली है, अब तुम ससुराल में अपने सास ससुर आ गई आपकी कोकी। कोकी, हम हैं तुम्हार होने वाले पति कट्टू सिंह। एक बार ये घूंघट उठाकर अपनी झलक तो दिखाई दो। अरे यो पकड़। क्या दिलवाले, बताइए आपको दुल्हनिया कैसी लगी? हमारी दुल्हन तो लाखों में एक। हाँ, बस एक बार हम इन्हें बगैर वर्दी के देखना चाहते हैं। कैसी अश्लील बातें करते हैं आप? अरे कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। एक बार हमारी इसके साथ शादी होगी तो ये हमारी दुल्हन ही होगी ना, तो हम इनको गांव के कपड़े में ही देखना चाहेंगे ना। और हाँ, हमरे बापूजी को लस्सी बनाते हुए इसकी एक फोटो चाहिए। फोटो खींचने देंगी ना? ईव तू आ गया है, खिंचवानी पड़ेगी फोटो। मारे कट्टू। ए मोटे, लस्सी रेडी है क्या? अब बैठ, तेरी तो मोटा किसको बोला? बैठ। लस्सी पिएगा बाप। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर वो कट्टू आ रहा है ना, वो मैडम के हाथ की लस्सी पीना चाहता है, इसलिए वो। ये कोई पुलिस स्टेशन है कि कोई डेयरी है? जय श्री राम। जय श्री राम। कोकी को बुलाइए ना, हम उसके हाथ की लस्सी पीने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। बुलाइए। हाँ, बुलाते हैं जरा। सब्र कीजिए। कोकी। कितनी खूबसूरत लग रही हो। लस्सी बनाओ। हाँ, मैं फोटो खींचता हूँ, आप खाली जरा एक्सपोज कर। मेरा मतलब है पोज करना, मैं फोटो। ई पकड़िए जरा भैया। अरे ऐसा नहीं, अब तो लस्सी में निखार और मिठास आएगा। ऐसे। देखिए लस्सी में देखिए। लस्सी पिएगा, लस्सी पिएगा तू। मजा आ रहा है। अरे फोटो लस्सी पिएगा, लस्सी पिएगा तू। अरे मक्खन सिंह, तू क्या कर रहा है? उसने मार डालेगा के? जा बेटा, ओ बेटा देख, लस्सी बन गई, लस्सी पी। पीने भी लस्सी। बड़ी आग लग गई। तेरा नन्ना सा दिल छलनी हो गया। पर पता है कि मरने तो ना, वो आदमी पसंद आ गया है। अरे पहले तो मैं कोकी बन के नाटक कर रही थी, पर ईब तो मरने वो पसंद आ गया है। मैं तो उसे अपने लिए ही देख रही हूँ जी, बस। ऐसा क्या है उसमें? अरे बॉडी देखी से, 16 इंच के मस्कल गबरू जवान। बॉडी? उस सांड भैंसे को आप बॉडी बुलाते हैं? अरे मेरी बॉडी देखिए आप,
14 घंटे जिम में वर्कआउट मारता हूँ। आज मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप मेरे डोले देखिए और बताइए मेरे को कि मेरे डोले कैसे हैं। अरे तू कह रहा है तो अरे ना, हमारे कट्टू के सामने तो कुछ भी ना है। और सुन ले, इसके साथ मुकाबला करने की ना कोशिश भी ना करियो, मुंह के बल गिरेगा। तो हो गई बात, मुकाबला होके रहेगा, मुकाबला। All right, ladies and gentlemen, welcome to the big fight. Today in the blue corner here, we have Mr. Kattu. And here, with the spiky hair in the khaki corner, we have Inspector Hanuman Prasad Pandey. All right, so now let the game begin. Come on. जोर लगा के कट्टू, जोर लगा के। जिंदा रहे कट्टू, जिंदा रहे। परफेक्ट। चीटिंग। हेलो। अरे नहीं का, जब हमने तुमको देखा तो हम पहले से ही समझ गए थे कि तुम ही हमारी दुल्हनिया हो। क्यों ना हम शादी करके एक नई दुनिया बसा रहे। नहीं, ये तो एक फूल दो माली है। तुम्हारी शादी तो कोकी से होने वाली है। अरे क्यों देती हो हमको गाली? शादी तो हम सिर्फ तुमसे ही करेंगे, तुमसे। क्यों ना हम आज रात शहर छोड़ के भाग जाए? नहीं, मेरे मचलते दिल के अरमान कब चैन पाएंगे? डार्लिंग, हम भागकर कहाँ जाएंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारे पास कुछ हीरे जवाहरात हैं? नहीं, कुछ क्या, मेरी माँ ने बनवाए हैं ढेर सारे जेवर। मैं उन्हें ले आऊंगी बिकॉज आई एम वेरी क्लेवर। सुनो, आज रात को तुम हमारा पुलिस स्टेशन में इंतजार करना, और जब सब सो जाएंगे हम आएंगे और तुम्हें दुल्हनिया बना कर ले जाएंगे। ओके? अरे लेकिन पिछले हफ्ते मैंने तो 3 ही आमलेट खाए थे। अरे गुलगुले, मैं क्या कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कट्टू ने ना सब सच सच बता दूं। अरे वो हमारे प्यार में लट्टू सा होता जा रहा है यार। मैडम आप उसकी चिंता क्यों करती है? मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है। तेरे किस में क्या आया है? मैडम आइडिया तो आज का ही है, बस आया मेरे दिमाग में, वो तो आप जानती है ना। आइडिया सुना। देखिए मैडम, देखिए ये खेल जो है वो आप खेल रही हैं, लेकिन विकेट जो है वो सर का डाउन हो रहा है। अरे कई बार मुझे अपनी कैबिन पे बुलाकर पूछ चुके हैं कि ये कट्टू और चौटाला के बीच में क्या चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, मैं तो कहता हूँ आप ये खेल जो है ना उसे जारी रखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सर आपको बुलाकर बहुत जल्द कहने वाले कि प्लीज चौटाला से शादी कर ले। अरे एक बात सुन, ना शादी मारी, एक साइड तू इतना क्यों हो रहा है? अरे मैडम 1.5 साल से कोई शादी नहीं अटेंड की, बारात में नाचा तक नहीं। मैडम आपकी शादी होगी तो मैं अरे गुलगुले, बस तू ही है बेटा, तू ही है, तू ग्रेट है और थारे आइडिया भी एकदम ग्रेट है। ईब तो मैं इस खेल को इतनी आसानी से खत्म होने ना दूंगी। चल शादी की रिहर्सल करते हैं। ये क्यों मैडम?
औकात में रह ले, शादी हुई ना है। कट्टू अभी तक आया क्यों नहीं? हेलो। नहीं, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। जेवरात लाई हो? हाँ हाँ, जेवर लाई हूँ, तेरे लिए मैं आई हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। दिखाओ दिखाओ जेवर दिखाओ। आओ। गुड बाय। पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट लिया। मैंने कहा था ना कि 17 मुल्क की पुलिस अस्थाना को ढूंढ रही है और मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। AKD अस्थाना का दस्ता। बाय बाय। कोकी तुम? अरे जिस तरह तू कट्टू कट्टी कुछ ना है ना, उसी तरह मैं भी कोकी ना हूँ। हमारा नाम है सब इंस्पेक्टर चौटाला। चल अब जेल के अंदर ही सबके लिए लस्सी बनाई हो तू। चल चल बेटा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं अस्थाना हूँ? पुलिस के तूने हलवा समझ रखा है कि तू खा जाएगा। अरे जिस दिन थारे चैलेंज की चिट्ठी और कोकी के घर से चिट्ठी दोनों एक साथ आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि कोई ना कोई झोल है। फिर मैंने कोकी के घर फोन किया और पता चला कि कोई लड़का बड़का ना आ रहा उसको देखने। ये भी इस वक्त हम यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? शराफत से अरेस्ट होता है कि मैं थारे गले में टायर पहनाऊं मैं अब। अरे तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। अच्छा ऐसा कर कि अपनी ये अमानत तो रख लो और अपने हाथों से मुझे हथकड़ी पहना दे। गुड। चल चल चल। मैंने कहा था ना कि मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब मैं तेरा अंतिम संस्कार करूंगा और खुद हो जाऊंगा मस्त। अरे कोई है? सर मैं अभी बैजी को लेके आता हूँ। अरे एम्बुलेंस लाओ। This man needs to be operated. God damn it! क्या? अरे हिंदी में बाद में बताऊंगा। मैं एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। अबे बहुत देर हो चुकी है। अरे नहीं मक्खन सिंह नहीं, तुम मन में छोड़ के ना जा सकता मक्खन सिंह। मेरा खेल खत्म हो चुका है चंद्रमुखी। अपने बच्चों को तुम मेरी कहानियां सुनाओगी ना? अरे बेवकूफ, जब तू ही ना होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? ये तूने मारी खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अरे तुम्हारी खातिर नहीं यार, हर बार अपनी सोचती रहती हो। मैंने तो बस अपना पुलिस ऑफिसर होने का फर्ज निभाया है। अरे फर्ज ने मार गोली, अब तो तू मरने वाला है। एक बार कह दे कि ये तूने मारी खातिर किया है, कि तुम्हारे से प्यार करता है। एक बार कह दे आई लव यू चंद्रमुखी। आई लव आई लव यू चंद्रमुखी। आई लाइक वाटर। क्या? अरे पानी यार, पानी, मेरा गला सूख रहा है। अरे पानी पी के तूने कौन सी ट्रेन पकड़नी है? अरे तारे से कुछ ना होगा। देख मक्खन सिंह, इससे पहले कि तू मर जाए मैं तारे खून से अपनी मांग भरना चाहती हूँ। खून कहाँ है? अरे गोली तो हमारे सामने लगी थी, खून कोई ना आया। अरे मेरे को कोई गधा समझ रखा क्या? बड़ी आई लव यू बुलवाने वाली। अरे तेरी तो साजन, ओ मेरे साजन। क्या हो गया कोकी? ऐसे मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रही है? कुछ मत पूछो गुलगुले, काश कोई मेरा नाम लेकर जगता, मेरे सपने देखकर सोता। काश कोई मुझे प्यार करने वाला होता। तेरे को प्यार करने वाला हम कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे, तू चिंता मत कर कुड़िए। हम पुलिस वाले हैं।
ओहो क्या हो गया? यमुना कुमारी इतनी सैड सी क्यों दिख रही है? बस कुछ नहीं मैडम, इसे बस प्यार करने वाला कोई साजन नहीं मिल रहा है। ओहो कोकी बेटा, हमारी स्टोरी भी थारी स्टोरी जैसी है। अरे मिस्टर चौटाला, क्या टाइम पास कर रही है अपनी भाई बंधुओं के साथ आप? प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, लव, ये नाम सुने? अच्छा भाई, 60 घूंट की चाय को कटिंग कहते हैं, और जो आप ये कर रही है ना, इसे सेटिंग कहते हैं। समझदार हूँ मैं। ओहो इतना ही समझदार हो रहा है तो सेट हो जाना हमारी सेटेलाइट। सर अब इतना कह रही है तो सेट हो जाइए ना सर। अब इतना मुझे कोई कहता तो मैं तो कब का सेट हो गया था। मैं तो एकदम सेट टॉप बॉक्स रैप तो मार दूंगी मैं, रैप तो मार दूंगी। अरे काम पे लगो यार। मैडम कोई काम होगा तो लगेंगे ना, केस तो कोई आता नहीं। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। कितने इंस्पेक्टर दिखे हैं तन्ने चश्मिश? बोल के तकलीफ होगी। देखिए ये मेरी बीवी है और कोई इसे कुछ भी बताने से पहले हमारी एक बात सुन ले। नो जो ऐसी पतंग जैसी बीवी न लेके बाहर घूमेगा ना खुले में, तो पतंग लूटने वाले बहुत बैठे हैं। बैठे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वही लुटेरे तो काफी घूम रहे हैं, बहुत सारे लुटेरे घूम रहे हैं। मैं मेरा क्या है बुआ, बात करी ना आपने? बोलो भाई क्या तकलीफ है? देखिए कोई मेरी बीवी को रात को सोने के बाद छेड़ता है। नाम? मुरली मनोहर छेड़ा। अच्छा, मुरली मनोहर ने छेड़ा है? अबे छेड़ा मेरा सरनेम है और मुरली मनोहर मेरा नाम है। मैडम ने मेरा नाम पूछा ना। भारी अकलमंद आदमी हो रहा है ना तू, थारा नाम ना पूछा मैंने। जो आदमी इसने छेड़ता है ना उसका नाम पूछ रही हूँ। अब वो आदमी नहीं है। तो क्या औरत है? वो औरत भी नहीं है। अरे आदमी ना है औरत ना, तो क्या भूत से छिड़ गई थारी बीवी? भूत। और मैं भूत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। निकला ऐसा हॉरर सीरीज बना रहे हैं हम लोग, मजाक करने के लिए कोई और ना मिला। निकला यहाँ से, बहुत काम है हमें। ए मैडम आप मुझे पहचानती नहीं है, मैं ना सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अरे पहले अपने घर तक तो पहुँच ले। देखिए मैं कल फिर आऊंगा, आपको मेरे केस पे एक्शन लेना पड़ेगा, सोच लीजिए। चलो चलो प्रेमा चलो। अरे प्रेमा जी। हाँ बाय बाय बाय। बीवी है वो उसकी, टीवी ना है। घुर्रस। समझ गए। छी! अरे ईब तो भूत भी छेड़ने लगे, कुछ तो शर्म कर ले। तू कब छेड़ेगा? किसे? मन्ने। और किसी को छेड़ के तो दिखा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मिस्टर चौटाला? मैं आपको कैसे छेड़ सकता हूँ? अरे इतना कॉन्फिडेंस लूज ना कर, मन्ने पक्का विश्वास है तू छेड़ सके, कोशिश तो कर। नहीं मैं नहीं छेड़ सकता। क्यों? तू मर्द ना है? देख जो तू असली मर्द ना मक्खन सिंह, तो आज मन्ने छेड़ के दिखा। यार मेरे को छेड़ना नहीं आता यार। अरे इतनी सी बात है, टेंशन ले रहा है। मैं हूं ना, देख मैं तन्ने दिखाती हूँ ना। यार तू मक्खन सिंह ना मैं चंद्रमुखी। तू मन्ने बोल। ए चिकनी पलट रे। ए बेबी डिंग डोंग सिंग सॉन्ग चलती है के 9 से 12। ए कितना सिंपल है। काफी एक्सपीरियंस लगती हैं आप। थैंक यू। अब तू मन ने छेड़ के दिखा। ठीक है। हे चिकनी, मैं हूँ तेरा ऑमलेट, तू है मेरी पाव, बन जाते हैं ऑमलेट पाव। मटन करी चिकन करी ले जा अपनी तरी, चलती है का 12 से 1, अगर नहीं आती तो मैं आता हूँ तेरे घर थोड़ा सा लेट। 1 मिनट। कैसा था? ना इससे तो कोकी भी ना छिड़ेगी तो मैं कैसे छिड़ जाऊं? अरे अब तो तू कुछ गुलशन ग्रोवर शक्ति कपूर टैप चीज कर ना। तू मारे पीछे पीछे भाग, मैं आगे आगे भागूं, मैं चिल्लाऊं नहीं बचाओ बचाओ भगवान के लिए मन्ने छोड़ दो, और तू बोल अरे भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं के प्रसाद खाऊं। समझा? रेडी? तो देख लो मेरा असली रूप। हाँ। सर अपने अंदर के भेड़ियों को कंट्रोल कीजिए सर। और मैडम आप घबराइए मत सर, आपको मैडम तक पहुंचने से पहले मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। मुझे क्यों? वो मन्ने ना छेड़ रहा, मैं खुद छीड़ रही हूँ। तफ्तीश चल रही है यहाँ पे।
कोई प्रॉब्लम है तन्ने? हाँ हाँ सर, जम के छेड़ो और तुम सब अपनी नजर फेरो। ओके ओके, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे यहाँ पे सीन चल रहा है, तालियां कब बजाएगी? सुना था कि ये चौकी बंद करने लायक है, यहाँ कोई काम नहीं होता। आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या टाइम पास हो रहा था? सर हम तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। ये तुम्हारी खेलने की उम्र है, हाँ? आज से ये पुलिस स्टेशन बंद और तुम सबकी छुट्टी। सर कुछ बोलिए ना सर। नहीं सर, ऐसे नहीं सर। सर कोई उपाय तो होगा ना ताकि हम अपनी प्यारी सी पुलिस चौकी बचा सके। हाँ। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे पुलिस डिपार्टमेंट का सर फख्र से ऊंचा हो जाए। सर, ओके सर। छोटे छोटे बच्चे। अबे शट अप! चला गया वो। सॉरी। कान खोल के सुन लो मेरी बात, प्रॉब्लम हो जाएगी। फटाफट कुछ सोचो। घूसखोरों कुछ सोचो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सोच कुछ सोच। सोच कुछ सोच। मैं क्या सोचूं? सर, सूरते हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहूंगा। अबे क्या बक रहा है? सर कुछ बोलना चाहूंगा। तो हिंदी में बोलना। हाँ वही सर, मैं खाली कह रहा था सर कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए और अपने पुलिस स्टेशन को बचाने के लिए मेरे दिमाग में एक फुल टू फटाक आइडिया है। तेरे किस में क्या आ गया है? मैडम, आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। देखिए मैडम, आज तक पुलिस वालों ने बहुत सारे चोर पकड़े हैं। क्या तकलीफ होगी गले में? नहीं, वो गले में थोड़ी खिच है। घोट दूं? नहीं, आप आगे वर्णन कीजिए ना। हाँ, मैडम तो मैं कह रहा था कि आज तक पुलिस वालों ने बहुत सारे चोर पकड़े हैं, डकैत पकड़े हैं, टेररिस्ट पकड़े हैं, मर्डरर को पकड़े हैं, मासूम लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन आज तक मैडम किसी ने भी भूत नहीं पकड़ा है। तो मैडम आप सोचिए कि अगर हम भूत पकड़ लेते हैं तो हमारा कितना नाम हो जाएगा, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह हमारा नाम होगा, हम बहुत फेमस हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा मैडम। और कमिश्नर साहब भी खुश हो जाएंगे। बेटा गुलगुले, यो तो तूने वो बात की है जिससे हमारी माँ का इकलौता सपना ना मन ने पूरा होते हुए दिखे। आपकी माँ को भी भूत पकड़ना था? मैं तेरे रैप्टा बजा दूंगी, मैं तेरे रैप्टा बजा दूंगी। बालकों, हाँ जी जी। हमारी माँ का सपना था कि उसकी छोरी की फोटो अखबार में आए, उसका नाम हो, वो फेमस हो जाए, फेमस। ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखाओ। मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, ये लिखकर अखबार में मेरी फोटो छपवाओ। ये स्टंट ना कोई घर पे ट्राई ना करे। और हमारी जो नौकरी है ना, हमारी नौकरी के लाले आ गए हैं। तू जा यार, मन ने माफ कर दे, जा यहाँ से। हाँ भाई हनुमान प्रसाद, इस चौकी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तू ही दिखे, तू कुछ बोल। ठीक है भाई, इस थाने का चीफ इंस्पेक्टर होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है कि हम उस छेड़ू भूत को पकड़ेंगे। तो ये फैसला तो हम पहले से ही ले चुके हैं। यहाँ का इंस्पेक्टर कौन है? आप हैं। तो फिर यहाँ के फैसले मैं रहता हूँ, समझे? हाँ तो लेडी इंस्पेक्टर, क्या हुआ मेरे केस का? अंकल और बेबी सही टाइम पे आए हो। भाई सुनो, हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारे भूत ने पकड़ लेंगे। गुड। और सुनो पटाखड़ी, जाके तैयारी कर, हमारे तारे घर। थैंक यू। प्रेमा जी, हम आ रहे हैं शाम को चाय पीने। चाय आ रहे हम, क्या भूलना मत। वेलकम है जी। मेंशन नॉट जी। गले भी लग ले, गले भी लग ले। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आई एम ब्रह्मचारी यार। बहुत दिनों के बाद चेहरे पे आई है एक मुस्कान। आई लव यू बेबी। मक्खन सिंह, थारे चेहरे का रंग तो ऐसे उतर गया है जैसे धारा कोई एमएमएस बन के सर्कुलेट हो गया हो। क्या बात होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ में क्या? हाँ, हाथ तो खाली है मेरा। दूसरे दिस इज हड्डी। ना वो तो मरने भी दिखे हैं, पर आजकल थारे हाथ में नोटों की गड्डी और चिकन की हड्डी ज्यादा देख रही हूँ मैं। ब्रह्मचारी शाकाहारी। नहीं चंद्रमुखी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं भूत को पकड़ने, चोर को नहीं। और चोर को पकड़ते हैं पिस्तौल से, लेकिन भूत को पकड़ते हैं हड्डी से।
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसलिए हम तांत्रिक बनकर आ गए हैं। वैसे आप जानते हैं सर, आजकल पुलिस से आम आदमी भी नहीं डरता, फिर ये तो भूत है। देखिए मैडम, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि सॉरी मैडम, नहीं मैं सजेस्ट कर रहा था मैडम कि क्यों ना हम इस भूत के लिए एक गोनी लेकर चले, यानी कि बोरा। नहीं, छोड़ो गोनी, छोड़ो बोरा, पहले ढूंढो साजन मोरा। अरे ओ साजन की सहेली, हम थारे साजन को पकड़ने ना जा रहे, भूत ने पकड़ने जा रहे हैं। चल जाके गाड़ी में बैठ जा, जीप में। चलो यो ले हरी हड्डी। अरे तू किसकी इंतजार कर रहा है? अरे प्रेमा जी, हाउ आर यू? वेलकम टू सी मी। देखिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए ना। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, HPP। अब आपको भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए। भूतनी ने छोड़, भूत की चिंता कर। लेकिन मैडम यहाँ पर बैठे बैठे हमको तो नींद आ गई, लेकिन वो भूत आया क्यों नहीं? हाँ बेटा, भूत ने आन दे, उससे पूछ के बता दूंगी कि लेट क्यों हो गए भूत जी। मैडम दरअसल हम आ तो गए हैं, भूत के लिए चारा तो लाए नहीं। बेटा चारा नेता लोगों के लिए होता है, भूत के लिए ना होता। मैडम मुझे लगता है ये गोपी ठीक कह रहा है, वैसे चारे के बिना तो मछली भी नहीं फंसती। मैडम मेरे पास एक खतरनाक आइडिया आया है। तेरे किस में क्या आया? अरे मैडम आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में। हाँ सुना चल। प्रेमा जी जरा अपनी साड़ी उतारिए ना। आप लोग पुलिस वाले हो या दुशासन? यो थारी बीवी है कि द्रौपदी है? द्रौपदी बीवी। हाँ तो हम भी पुलिस वाले हैं। जो एक बार गुलगुले ने कह दिया साड़ी उतारो तो साड़ी उतारो, क्योंकि यो आइडिया उसका ना है, यो आइडिया हमारा है। टेंशन मत लीजिए, आई एम हियर चीफ इंस्पेक्टर पांडे। एक मिनट गुलगुले, तुम्हें इनकी साड़ी से क्या काम है? अरे सर मुझे अपने मेरा मतलब है मैडम के आइडिया पे अमल करने के लिए इनकी एक साड़ी चाहिए बस। हाँ तो ऐसा बताओ ना कि एक्स्ट्रा साड़ी चाहिए तो मैं अभी लेके आता हूँ ना। ओके आई विल मैनेज। ओके। कोकी तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला नहीं है। तो आज भुला दो अपने सारे गम, क्योंकि आज यहाँ इसी वक्त तुम्हें एक प्यार करने वाला मिलने वाला है। एंड गेस व्हाट, वो इंसान नहीं भूत है। चिड़ी मार से बाल बना रखे ना, पुलिस थाना आए हो। फैशन है या फैशन आप नहीं समझती? मुस्काइए बस एकदम। ये भाई राजा दूसरा कैमरा ले ले अब। नमस्कार, आप इस वक्त मौजूद हैं ईमान चौकी पर। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद और उनकी टीम ने वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं कर दिखाया है, और हम भी अपने चैनल पर वो दिखाने जा रहे हैं जो आज तक किसी चैनल पर नहीं दिखाया गया है। आइए आपको हम ले चलते हैं एक्सक्लूसिव भूत की तरफ, वो भी एकदम लाइव। आइए। भूत आ गया, भूत। नमस्कार भूत जी, आप ये बताइए आप इंसानों के बीच कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मेरा हाथ खुलवा दीजिए, मेहरबानी करके मेरा हाथ खुलवा दीजिए। गोपी इसके हाथ खोल दो भाई। खोल तो दो, मुझे ना चपट जाए।
अबे मैं हूं ना इंस्पेक्टर यार। ये पहले तो आने के बाद अब आप बताइए बूजी आपको मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। राजा कैमरा करो। अरे कैमरा। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद जी और आपके टीम ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सजा जरूर दिलवाएंगे। आपसे ही उम्मीद नहीं थी। चलो। कहाँ है वो भूत, कहाँ है पुलिस? उसको है ना सख्त में सख्त सजा दो, उसने मेरी जिंदगी की वाट लगा दी। तू इसने पहचानता है क्या? हाँ, ये तो रामू है। राम गोपाल वर्मा? अरे नहीं, राम गोपाल शर्मा। ओ भाई होगा। अरे नहीं, ये तो है ना मेरे बीवी का पड़ोसी है मायके में। ओहो, पर मन तो लग रहा है ये भी इसके पड़ोस में ही रहना चाह रहा है। शर्मा जी ये बताइए कि आप आदमी से भूत क्यों बन गए? सुनना चाहते हैं आप? हाँ। तो सुनिए, बाद में जो चाहे कीजिए, मारिए पीटिए, जो चाहे कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुनो भाई, कहानी सुनाएगा उसका। अरे एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों बचपन से लेके प्यार करते थे। जवानी में साथ साथ रहने के, साथ जीने के ख्वाब सजाते सजाते जवान हो गए। लड़का बहुत गरीब था और लड़की भी। लेकिन अचानक एक दिन एक अमीर आदमी की नजर उस लड़की पर पड़ी। हाँ, और उन दोनों की मोहब्बत के घर को दौलत के बुलडोजर ने उजाड़ के रख दिया। उस अमीर आदमी ने उस लड़की से शादी तो कर ली दौलत के बल पर, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाया, उसे प्यार नहीं दे पाया। सिर्फ उसने उस लड़की को खरीदा। वो लड़की ये है, वो अमीर आदमी ये है, और वो गरीब लड़का मैं हूं। मैं हटो, अब मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगी। छोड़ दो, नहीं मारूंगा। गुड, वेरी गुड, टेंशन ना ले। बालको औकात पे आओ और दफाएं लगाओ इस आदमी पे। मम्मी जी, इस आदमी ने 2 दिलों को तोड़ा है, इसके लिए इसके ऊपर दफा तोड़फोड़ लगेगी। हैं? हाँ मैडम, और पुलिस पहले से ही कितनी कंफ्यूज रहती है, और इसने हमें डबल कंफ्यूज किया है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ाने की भी दफा लगेगी। क्या? हाँ, बालको इस पे तो 302 की दफा भी ठुकेगी। इसने खून जो करा है। खून? अरे खून किया है ना इन दोनों के प्यार के अरमानों का। ओ निमट गया क्या? कोई बात नहीं, इसकी टेंशन ना लो, उसे हम संभाल लेंगे। शाबाश मेरे हंसों के जोड़ो। तुम लोग जाओ गार्डन में, गाना वाना गाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका सम्मान बस कितने। चलो प्रेमा, चलो। बस मैडम, मैं भी चलता हूँ। क्यों भाई, थारी भी किसी भूतनी से सेटिंग हो रखी है के? अरे नहीं मैडम, लेकिन आज हमारे पुलिस स्टेशन में पहली बार किसी ने हमें दिल से थैंक यू कहा है, दिल से। आज मैं बहुत खुश हूँ मैडम, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा। मैं जा रहा हूँ। जाओ। मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा तो सब चले गए, मैं भी चलता हूँ। अरे तू कहाँ चला? अरे ये आप क्या कर रही? आज का पाठ देख के तूने क्या सीखा? अरे वो आदमी तो अपनी प्रेमिका के लिए भूत बन गया, तू कब बनेगा हमारे लिए भूत? उससे अच्छा मैं पी लूं जहर के 2 घूंट। अरे साहब, रेडी तक कालो लगाई न हो। अबे कल किसने देखा है? चल फटाफट 4 सेव पूड़ी लगा, 2 दही पूड़ी लगा, 4 पानी पूड़ी लगा और 2 रगड़ा पैटिस लगा। बाकी का ऑर्डर बाद में देता हूँ। अरे बाद में बचा क्या? रेडी चटनी डाल के खा जाए। अबे ज्यादा जबान मत लड़ा, हम पुलिस वाले हैं, दबा के खाने की आदत है हमको। तू तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बुरा मत माना साहब। हमने सुना है जो बहुत ज्यादा खाता है ओकरे पेट में आंत का कैंसर हो जाता है। कैंसर? और वो भी मुझे? अबे 15 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, हर साल सरकार हमारा हेल्थ चेकअप कराती है और हर साल वही रिपोर्ट, गुलगुले फिट, गुलगुले फाइन, गुलगुले हेल्दी। अरे मैं तो सोच रहा हूँ मुझे हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते? गुलगुले साहब, मैं आपको अंडर ढूंढ रहा हूँ, पर आप यहाँ पे खा रहे हो। क्यों, क्या हुआ? मैं पारेख नर्सिंग होम से आया हूँ और आपने टेस्ट करवाए थे ना? हाँ
हाँ तुम तो वही आदमी हो ना जो नर्स पे लाइन मार रहे थे। देखो मेरे को पसंद नहीं है हाँ ये सब। गलत इल्जाम मत लगाइए साहब, मेरी तो कंपाउंडर से दोस्ती है। क्या है बोलो। आपकी रिपोर्ट देने आया हूँ। जाओ हटो, जाओ जाओ। ये लो आ गई रिपोर्ट। फिर से गुलगुले फिट, गुलगुले फाइन, गुलगुले हेल्दी। तंग आ गया हूँ यार ये सब देख देख। देखा हो गया ना, और खा फोकट का चाट। गुलगुले को आंतों का कैंसर, वो भी 10 स्टेज पे। गुलगुले को कैंसर, गुलगुले मरने वाला। अरे कोकी, गुलगुले कहाँ है? आज एक पंडित ने मुझे बताया था कि मेरे हाथ में धन प्राप्ति की रेखा है। क्या तुमने गुलगुले को कहीं देखा है? पिछले 2.5 साल से हर महीने पहली तारीख को मेरे से वो वादा करता है मेरा 1000 रुपए लौटा देगा। आज तक नहीं लौटाया उसने। नहीं, उसने 3.5 साल पहले मुझसे 500 का नोट लिया था और आज देने का वादा किया था। फिर तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, लेकिन वो है कहाँ? गुलगुले यहाँ है। Yeah! Ding 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 ding. Yeah! Boo! Boo! Yeah! Ding 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 ding. ओ गुलगुले ding 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 ding. ओ क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? होश में आ। अरे होश में आ। होश में तो अब आया हूं मैं गोपी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं होश में अब आया हूं। कसम पैदा करने वाले की। तुझे तेरे 1000 रुपए चाहिए थे ना गोपी? ये ले 1000 रुपए, और ये रहे तेरे 500 रुपए। और 5 साल पहले वो तूने मुझे 12 रुपए 25 पैसे दिए थे ना? ये ले 12 रुपए 25 पैसे। और तूने मुझे 6 साल पहले क्या दिया था? भाई तू पागल हो गया क्या? हाँ भाई, कौन हो गया पागल? अरे बालकों, काम पे ध्यान दो। वो जो कह दिया ना जैसे फांसियों ने तन्ने के हो गया ना। वर्दी कहाँ गई? अरे ट्यूबलाइट बना फिर रहा है सर्कस में। जोकर की नौकरी मिल गई है के? वो वर्दी तो मैंने दफा कर दी मैडम। मैडम मैं मिथुन दा का बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन से। मैडम मैं हमेशा मिथुन दा बनना चाहता था, और आज मैं अपनी तमन्ना पूरी कर रहा हूँ मैडम। मुझे मिथुन दा बनना है, मिथुन दा। अरे जाके वर्दी बदल वरना। क्या करेंगे आप मैडम? मुझे नौकरी से निकाल देंगे। निकाल दीजिए मैडम, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाला तो मुझे दुनिया से निकाल रहा है। मैं आ रहा हूँ गॉड, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। क्या बकवास कर रखा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मुझे कैंसर है। ये देखिए रिपोर्ट सर, ये देखिए 10 स्टेज पे कैंसर। अरे गुलगुले, मुझे पता नहीं था यार। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे। आई मिस यू, आई मिस यू। प्लीज आप लोग मेरा परिवार है, आप लोग दुखी मत होइए। हंसिए, खुशियां मनाइए। मेरे आखिरी कुछ दिन रह गए, प्लीज हंसिए हंसिए। नहीं दोस्त नहीं, मैंने अनजाने में तुझे इतना पीटा, गालियां दी, लाते मारी, तेरा खाना खाया, तेरे पैसे चुराए। पैसे भी चुराए सर? मेरा मतलब है टेबल पे पड़े हुए थे ना, मैंने संभाल के दराज में रख दिए। गुलगुले, आई विल मिस यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ दोस्त। हमें छोड़ के मत जाओ। जाना तो पड़ेगा ही सर, जाना पड़ेगा, लेकिन आप रोइए मत सर। सर हंसिए सर, देखिए मेरी तरह हंसिए, मेरी तरह देखिए। बेटा मरने लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही बावला हो गया। मैडम जी, जब मौत सामने खड़ी हो ना, ऐसे ही होता है जी। सो रहा है। बहुत जल्द मैं भी हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। कौन है? मैं हूँ गुलगुले, हवलदार गुलगुले। अच्छा, लेकिन आप ऐसे ड्रेस में क्या कर रहे हैं? एक बात बता, तुझे तो 4 दिन में फांसी लग जाएगी ना? हाँ। तेरी कोई बीवी है? बीबी है, एटम भी है। खून करते समय तूने सोचा कि तेरी आइटम का क्या होगा जब तू मर जाएगा? नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ऐसे ही खेल में गोली चल गई। और सुन मेरी बात, देख तू जवान आदमी है, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तेरी आइटम तेरा इंतजार कर रही है। तू एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा। तू भाग जा यहाँ से, तेरे खून का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तू भाग जा। मैंने जब तुझे पहली बार देखा था तो मुझे शक हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया है। थैंक यू दोस्त। यकीन हो गया है कि तू पागल है।
भाग जा। क्या कर रहे हो? वो सामने लड़कियों का हॉस्टल है ना, वो चुप चुप, बच्चे यहाँ नहीं खड़े होते, जाके खेलो उधर जाके, चलो। मैं भी देखूंगी। क्या हो रहा है? मैडम जी, वो सामने लड़कियों का हॉस्टल है ना, मैं लड़कियों को ताड़ रहा, मतलब देख रहा था, पाड़ मतलब पढ़ रही है नहीं पढ़ रही। बाकी फौज किधर है? हैं? रे गुलगुले, ओ मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं पारेख नर्सिंग होम से आया हूँ। हाँ तो क्या करें, भर्ती हो जाए थारे नर्सिंग होम में? नहीं नहीं, आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। आपको तो क्या, किसी को भी भर्ती होने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप लोगों ने जो टेस्ट करवाया था ना, उसमें मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो अपने मुलायम सिंह गुलगुले हैं ना, उनको मैंने गलती से गुलगुले सिंह मुलायम जी की रिपोर्ट दे दी थी। उनको कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। प्लीज आप जरा उन्हें बता दीजिएगा। अरे बावड़ी पूछ, थारे चक्कर में हमारा हष्ट पुष्ट हवलदार ट्यूबलाइट बना पूरे थाने में घूम रहा है। अरे हट्टे कट्टे आदमी को कैंसर का मरीज, बाल को इसको अंदर डाल दो, अंदर कर दो साले को। मैं जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट नहीं, क्लीन चिट है। अपना गुलगुले तो एकदम फिट है। अरे कोकी, ये तो बहुत खुशी की खबर हो रही है। अरे ये खुशखबरी तो मैं स्वयं जाके गुलगुले ने ना मैडम जी, ना ना, अभी रुक जाओ, अभी थोड़े मजे तो ले लो। हैं? मैडम जी, आपने देखा था ना सर जी गुलगुले को क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो अब उनको कुछ करने का मौका दीजिए ना। मतबल कहानी तेरे को करूँ। अरे तू ये बेटा गोपी, शाबाश, तू ये इस पूरे थाने में तू ये बेटा। ईब तो आन दे उस मक्खन सिंह और गुलगुले ने, तब तक जरा मैं अपने हाथ की खुजली मिटा के आ रही हूँ। खून करके घनी नींद आ रही है, उठ साले। गुलगुले तू? हाँ हाँ हाँ, मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो जमीर जाग उठा। ये समीर कौन है? समीर नहीं, जमीर। जमीर अंदर होता है। हाँ, मेरा बचपन का दोस्त नहीं है। तो मेरा जमीर जाग उठा और उसने कहा कि गुलगुले अपना गुनाह कबूल कर ले, मुझे सूली पर चढ़ाइए, सूली पर चढ़ाइए मुझे। और जब वो जल्लाद रस्सी खींचेगा ना, जब वो जल्लाद रस्सी खींचेगा तो मेरे फेस पे एक्सप्रेशन क्या होगा पता है? अरे छूटे सांड, वो जो कैदी है ना, कैदी 3 दिन बाद फांसी लगने वाली है उसको। अरे संभल जा बेवकूफ, मर जाएगा वरना 3 दिन में ही निमट जाएगा। अरे तू इधर इधर, मैं बता दूंगी, इसने ना मेरे से ना हो रहा सबर। मैडम जी, अपना काम नहीं करवाना है, कंट्रोल कंट्रोल। जब इतना ही उतावला हो रखा है तो तू जा जा, निमट जा, तू लेके जा इसको, डाल दो अंदर साले ने। जगह चेक मेरा ट्रक। गोपी, गुलगुले कैसा है? बस ठीक गोपी, बोल ना, बोल बोल। यार गुलगुले, तू तो मर ही रहा है। तूने कहा था ना मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मरते मरते मेरा एक काम ही कर जा। हाँ गोपी, बोल ना, क्या काम है, बोल। यार कल जुए में ना मैं 50,000 रुपया हार गया हूँ। वो रुपए चुकता करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। अब तू तो मर ही रहा है, अब रुपए तेरे किस काम के, अगर तू मेरा कर्जा। अरे गोपी, इतनी छोटी सी बात, गोपी छोटी सी बात। अरे पेन गोपी, पेन दे। ये गोपी, ये ब्लैंक चेक है, ले जितने पैसे चाहिए ले ले, ये चेक बुक भी ले ले, सब ले ले। तू खुश रहे गोपी, तू खुश रहे। यार गुलगुले एक बात बता, ये तू रुपए मेरे से वापस तो नहीं मांगेगा? वापस नहीं, कभी नहीं गुलगुले। बस ठीक है, तू जा मेरा भाई। खैर,
गुलगुले। मेरे दिल का चैन खो जाता था जब जब मेरी नजर तुम्हारे सोने की चेन पे पड़ती थी, इसलिए तो मैं नहीं बोलकर बार बार तुम पे गिरती थी। अरे इतनी सी बात को कि तू भी कभी भी मांग लेती। ये ले तेरे लिए, ये ले जा। थैंक यू। मिल गई चेन, ये बाहर जाके किक लिखे। चल बाय। कहिए। बेटा मैं सोच रही हूँ कि जो तू मरने वाला है, तो हर मरने वाला ना मरने से पहले कुछ ना कुछ दान करके जाता है। कुछ गौ दान करते हैं, कुछ कन्यादान करते हैं, कुछ सोना दान करते हैं, कुछ पिंड लेकिन मैडम मेरे पास तो ना गऊ है, ना कन्या है, ना सोना है, ना। अरे उसकी क्या टेंशन ले रहा है, मैडम है तेरे पास, मैडम दान कर दे। मैडम मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, यो जो हमारे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे है ना, उसने थारे को क्या वचन दिया था? उसने कहा था कि वो थारे लिए कुछ भी करेगा। तो ईब तू उसके पास जाके कह, सर जी थारी आखिरी इच्छा यही है कि तू सर और मैडम का सुखी पारिवारिक जीवन देखना चाहता है बस। लेकिन मैडम मैं आपका रिश्ता किस हक से कर सकता हूँ? अरे हक की क्या बात कर रहा है बेटा? आज से मैं तन्ने अपना बाप गोद देती हूँ। तू बाप, मैं बेटी। हेलो पिताजी। बेटी। ज्यादा ना बोल। सॉरी बेटी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? गरीब मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा है, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। कदापि नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? कि मैं एक मर्द से शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रखता हूँ दामाद जी, प्लीज। भाड़ में जाए मेरी पगड़ी। दामाद जी आपने ये क्यों किया? बापू तू रोना बापू। यो ले थारी पगड़ी, इससे तो मैं बात करती हूँ। अरे कठोर, रो मत बापू, रो मत। अरे कठोर निर्दयी दुराचारी अत्याचारी, हर एक मरते हुए आदमी की इच्छा पूरी ना करेगा ना तो नर्क में भी जगह ना मिलेगी तने। हाँ प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। आपने ही कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इस गरीब मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। आपको करनी होगी। आप बंद कर। कर लूंगा तेरी बेटी से शादी। बेटी शर्मा गई मेरी बेटी। इसे शर्माना कहते हैं? बंदर कहीं की। अब लेन देन की बातें कर ले। क्या? हाँ मतलब बेटी दूंगा तो खाली हाथ तो नहीं आएगी ना। साथ में एक छोटा सा गीजर लाएगी, 2 सीलिंग फैन लाएगी। मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं घर पे, मैं सब दूंगा आपको। आपको और क्या चाहिए? एक स्कूटर है मेरे पास जो काफी अच्छी तरह चलता है। उसके साथ मैं आपको वो चूरन दूंगा, मैंने राजस्थान से। बस दोस्तों और दामाद जी, आज मेरी बेटी की शादी है और अपनी बेटी के इस लेडी संगीत पर ये बाबुल नाचना चाहता है। तो कुछ भड़कता हुआ बजाइए, भड़कता हुआ।
हाँ मिस्टर चौटाला बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? यो क्या है मक्खन सिंह? भाई ये तो एक मंगलसूत्र है जिसे हमने काफी लड़कियों, मेरा मतलब है काफी शादीशुदा औरतों को हमने पहनते हुए देखा है ना भाई। गुड, तो इसका महत्व भी मैं समझा दे रही हूँ। जो कल यो मंगलसूत्र पहनने के बाद किसी और लड़की के साथ लपट झपट की ना, तो जिन हाथों से मंगलसूत्र पहनाऊंगी उन्हीं हाथों से थारा गला बिगोड़ दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं एक दूल्हा हूँ, मैं कैसे पहन सकता हूँ मंगलसूत्र? और वैसे भी मैंने कल एक शेरवानी पहनी होगी भाई। अरे तो शेरवानी मैं पहन लूंगी, तू साड़ी पहन लेना। क्यों? अच्छा ठीक है मेरी माँ, ठीक है पहन लूंगा मैं आपका मंगलसूत्र। गुड, तो मेरे राजा कल बजेगा हमारा बैंड बाजा। क्या मुसीबत पाल रखी है यार। हाँ भाई लड्डू हो गया इंतजाम? हाँ जल्दी लेके आओ। पंडित जी हार आ गए, कोई और सामग्री? देखो मुहूर्त का वक्त हो रहा है, वर और कन्या को बुलाइए। अरे कोकी सर जी और मैडम जी को लेके आ जल्दी। मैडम जी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। बैठ जल्दी। हाँ भाई जल्दी मंत्र पढ़, टाइम है हमारे पास। ये वर क्यों रो रहा है? अरे यो जो है ना, यो विदाई के आंसू है। तन्ने कोई प्रॉब्लम? अरे लेकिन विदाई के वक्त तो कन्या रोती है ना। तन्ने रोना है? रैफ्टा बजाऊं? ये जो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये मुंह में ठूस दूंगी। हाँ स्वास्तिनाइन, लेकिन कन्या के पिताजी को बुलाइए जो कन्यादान करेंगे। कन्या का पिता अपना एंटीना संभाले। इस कन्या का पिता मैं हूँ। सर मैडम का ख्याल रखिएगा सर, बड़े नाजों से पाला है मैंने इसे। ओहो, चुप हो जा भाई, हमारी शादी है, मन्ने कर लेने दे। रे पंडित मंत्र पढ़। या कैसे बात कर रहे हैं, मैं आपका पापा हूँ। हाँ तो पप्पा से लिफाफा बनाने में भी देर ना लगाऊंगी मैं। खड़ा रहे ठूट की तरह से। और तू पंडित मंत्र पढ़। अरे आप किसकी मौत? ओहो जेलर साहब, तन्ने किसने न्योता दे दिया? चलो आई हो तो बैठ जाओ। मैं जेलर हरेंद्र सिंह इस कैदी को लेने आया हूँ, इसे आज फांसी पर लटकाना है। लेकिन ये तो कन्या का बाप है, कन्यादान कौन करेगा? शट अप, ऑर्डर इज ऑर्डर, बॉर्डर इज बॉर्डर। ओहो जेलर साहब, ना आर्डर तो कल का है फांसी का, आज ही क्यों आ गए? वो क्या है कि कल हमारे जेल में कल्पना कटीली आइटम सॉन्ग करने आ रही है, तो साहब ने कहा है कि ऐसे मोटे भद्दे आदमी को कल फांसी पर लटकाकर जेल का माहौल खराब ना किया जाए, इसलिए इसे आज ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। अरे ना ना, यो कोई ऑर्डर ना है, यो कोई रूल ना है। जो कल फांसी की डेट थी आज कैसे होगी? ना ना, यो हम ना मानेंगे। शट अप, ऑर्डर इज ऑर्डर, बॉर्डर इज बॉर्डर। खामोश। रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो अगले जन्म में आपका बाप बन के आपके घर में पैदा होऊंगा मैं। चलिए सर। अरे एक्टिंग एकेडमी रुक जा। अरे भाई तू कोई मरने वाला ना है, यो तो हमने सब ड्रामा मचाया था। बता दे गोपी। गुलगुले, तुझे जो रिपोर्ट मिली थी वो गलत थी। तेरी असली रिपोर्ट हमने छुपा के रखी थी। तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है मेरी जान। क्या ये सच है? अब मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने कोई खून नहीं किया, कातिल मैं नहीं हूँ, कातिल कोई और है। जेलर साहब, आपका जो कातिल है ना, उसको इस आदमी ने भगा दिया था, पर चंद्रमुखी के थाने से कोई इतनी आसानी से भाग के जा ना सकता। गोपी बेटा। हाँ जी जी। असली कैदी ने धर के ला। गणपत, हाँ जी, कैदी को लेके आओ। हाँ जी। जेलर साहब, यो है आपका असली कैदी, इसने लेके जाओ और हमारी शादी में विघ्न ना डालो बस। अरे चल भाई जल्दी चल, मुझे कल की तैयारी करनी है। कल्पना कटीली आ रही है। हाँ यो है, लेके जाओ लेके जाओ। जाओ। मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू वेरी मच। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। ये बहुत कंफ्यूजन होगी, हमारे सब सबर ना हो रहा। पंडित मंत्र पढ़ फाइनली। एक मिनट, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे ना हो सकती? अरे क्योंकि मैं ये शादी इसके लिए कर रहा था क्योंकि मर रहा था, लेकिन अब इसका मरना कैंसिल, तो ये शादी भी कैंसिल। अरे जो इसकी जिंदगी हमारी शादी के बीच में आ रही है ना, तो इसकी जिंदगी कोई ना रहेगी।